हेलो स्टूडेंट्स। अभी फिर हम लोग देखने जा रहे हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो जावा में होता है उन दोनों में क्या अंतर है या उसका कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो आसान शब्दों में आप समझिए, ब्रेक का मतलब होता है उसको वहीं पे रोक देना, और कंटिन्यू का मतलब होता है उसको कंटिन्यू रखना, आगे बढ़ाइए। ठीक है। तो ब्रेक वगैरह जो है या कंटिन्यू है, ये आम तौर पे लूप्स के साथ इस्तेमाल होता है। लूपिंग, मान लीजिए किसी चीज को हम बार बार कराना चाहते हैं, प्रोग्राम में फोर लूप लगा हुआ है या वाइल लूप लगा हुआ है, और किसी खास परिस्थिति में हम उसे रोकना चाहते हैं बीच में ही। अगर ये कंडीशन मेरा काम हो गया तो बीच में ही रोकना चाहते हैं, तो हम ब्रेक लगा देते हैं या ब्रेक लगा सकते हैं। कंटिन्यू कब हम लोग करते हैं? जब किसी खास स्थिति में या किसी वेरिएबल का खास कोई वैल्यू है, उस समय हम बस उस लूप को कंटिन्यू कराना चाहते हैं। नहीं, कुछ करो मत, बस इसको स्किप करो, आगे बढ़ो। ऐसा जब सिनेरियो होता है कि उस लूप में जो काम बतलाया हुआ है वो स्किप करके ना, वो मत करो भाई, बस आगे बढ़ो, सिंपली अगला लूप में जाओ। अभी 5वें नंबर लूप में चलो, छठे में जाओ, रोको मत, पर छठे में जाओ, तब उसमें हम लोग कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटे तौर पे यही इस्तेमाल होता है। और ऐसा नहीं है कि ब्रेक और कंटिन्यू हम लोग सिर्फ इसमें लूप में ही करते हैं, ज्यादातर ये लूप में यूज होता है। हालांकि ब्रेक का काम क्या है? ब्रेक आपको उस ब्लॉक से बाहर ले आता है। ब्लॉक से बाहर ले आने का मतलब, ब्लॉक किसे कहते हैं? करली ब्रेसेस जो होता है ना, करली ब्रेस, वो एक ब्लॉक बनाता है। अगर हम कोई इफ कंडीशन लगा के ब्रेक लिख दे, तो उस ब्लॉक से वो छलांग लगा के बाहर निकल जाता है, फिर वो उसके बाद वाले ब्लॉक में या फिर आउटर ब्लॉक में चला जाता है। ब्रेक का मेनली ये काम है, ब्लॉक से बाहर ले आना। तो जब हम फोर लूप या किसी भी लूप वगैरह में ब्रेक लगा देते हैं, तो हमको फोर लूप के ब्लॉक से बाहर ले आता है। तो हमें लगता है कि बस लूप को रोक दिया है, रोका नहीं, उससे बस बाहर आ गया। बाहर आ गया मैंने, लूप ऐसे ही खत्म हो गया। ठीक है, तो यही उसका काम है। तो आइए फिर इसको बाद देखते हैं। द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट आर द जंप स्टेटमेंट, बस जंप लगा के बाहर आ गया। दैट आर यूज टू एस्केप सम स्टेटमेंट इनसाइड द लूप, जब हम स्किप करना चाहते हैं, या तो टर्मिनेट, ब्रेक से टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है। इट इज यूज्ड इन लूप सच एज फॉर, व्हाइल और डू व्हाइल। ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज्ड टू टर्मिनेट फ्रॉम द लूप इमीडिएटली। ठीक है, ब्रेक से तुरंत उसको टर्मिनेट कर देता है। व्हेन ब्रेक स्टेटमेंट is encountered inside the loop iteration stops। लूप को बीच में ही रोक देना है तो हम लोग ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे आगे जितना ज्यादा पढ़ोगे आप, तो उतना आपको समझ में आएगा, बट बहुत ज्यादा पढ़ने में नहीं यही है, आप बाकी एग्जांपल समझिए। बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट आर यूज्ड इन सिचुएशन वेयर when we are not sure about the actual number of iterations of the loop, or we want to terminate the loop if some condition is fulfilled। ठीक है। तो एग्जांपल देखिए, ये एक मेन फंक्शन है, उसमें लूप चला फॉर आई इक्वल टू 1 to 10, मैंने 1 से 10 तक वो चलेगा, एक एक लूप बढ़ रहा है। जैसे ही आई का स्थिति 5 होगा, आई जब 5 में पहुंचेगा तो ब्रेक, यानी कि आई जब भी लूप करते समय आई जैसे ही 5 होगा, ये फोर लूप रुक जाएगा। ठीक है, जब भी वो 5 हो जाएगा। अब कब होगा वो समझिए, एक तो यहाँ आई प्लस प्लस हो रहा है, एक तो यहाँ आई का वैल्यू 1 हो रहा है। ठीक है, और कहीं बढ़ रहा है? नहीं, और कहीं नहीं बढ़ रहा है, बस एक जगह बढ़ रहा है। तो ये जीरो से शुरू ना, स्क्रीन पे जीरो आएगा, देखिए आउटपुट भी यहाँ दिखा रहा है, जीरो आया, 1 आया, 2 आया, जैसे ही 5 हुआ ना, तो वो लूप से बाहर आ गया। ठीक है, और एक मैसेज प्रिंट किया आउट ऑफ लूप। तो यही होता है ब्रेक। ब्रेक का और भी इस्तेमाल है, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं। और इसमें आप और चीज देखिए, ये देखिए नेस्टेड लूप का एक उदाहरण है। ये फोर लूप, आउटर लूप है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, और ये इनर लूप है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और एक इफ कंडीशन है कि अगर आई का वैल्यू 1 है और जे का वैल्यू भी 1 है, तो भैया ब्रेक। ब्रेक फर्स्ट, फर्स्ट एक लेबल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये एक, ये होता है हमारा, क्या बोलते हैं उसको, लेबल बोलते हैं। गो टू स्टेटमेंट वो काम आता है, तो उस लेबल को वो ब्रेक कर देगा। नाउ ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड टू जंप आउट ऑफ द टारगेट ब्लॉक। तो गो टू स्टेटमेंट एक बार पढ़िएगा तो समझ में आएगा। मोस्टली देखिए, गो टू आजकल यूज होता नहीं है। ठीक है, मोस्टली ये फोर लूप वगैरह ही यूज होता है। ये गो टू पुराना टेक्निक हो गया है, वो यूज होता नहीं है, मगर आप यूज कर रहे हैं तो ये इस लेबल को, ये इस ब्लॉक को ब्रेक कर देता है। ये स्विच स्टेटमेंट में भी उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, स्विच, कोई भी एक्सप्रेशन, केस दिस स्टेटमेंट लिखिए, फिर ब्रेक लगाइए। ब्रेक स्विच में बहुत जरूरी है। अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे तो कैस्केडिंग होने लगता है, इसमें वाटरफॉल होने लगता है।
ब्रेक नहीं लगे रहने से क्या होता है, अगर वो केस 1 में एंटर किया है तो वो फिर केस 2 में आ जाएगा, फिर केस 3 में भी चला जाएगा। ब्रेक लगाने से ही वो स्विच इस ब्लॉक से बाहर निकलता है, या स्विच केस, ये आप स्विच केस जब पढ़ेंगे तो उसमें बतलाया हुआ है कि स्विच केस में ब्रेक लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है। ब्रेक नहीं लगाइएगा तो वो, अगर इन केस वो 10 स्विचेस आपने दिया है, स्विच केस 1, केस 2, केस 3, 10 केसेस है, आप केस 3 में मान लीजिए गए, केस 3 फुलफिल हुआ, मैच हुआ तो केस 3 में गया, और अगर हम ब्रेक नहीं लगाए हैं तो वो केस 4 में भी चला जाएगा, 5 में भी चला जाएगा, 6 सब काम करेगा। इसीलिए हर एक केस के बाद एक ब्रेक लगाना पड़ता है। ये स्विच केस का डिजाइन का एक पार्ट है। तो इसको ये मत समझिए कि ब्रेक स्विच का इंटीग्रल पार्ट है। ब्रेक अलग चीज है जिससे हम स्विच के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और स्विच को ज्यादा बेहतर बनाते हैं। ये स्विच स्टेटमेंट देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब आइए कंटिन्यू। कंटिन्यू के बारे में आप समझ चुके हैं कि किसी खास सिस्टम में या खास सिनेरियो में अगर हम कुछ स्किप करना चाहते हैं मगर लूप रोकना नहीं चाहते, तो इससे ध्यान दीजिए। जैसे ये 10 तक चल रहा है, वही लूप है। इफ आई इज इक्वल टू 2 देन कंटिन्यू, मतलब जब आई का वैल्यू 2 होगा तो ये लूप यहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि लूप कहाँ से कहाँ तक है, लूप यहाँ से इस करली ब्रेस से इस करली ब्रेस तक लूप है, यानी कि हर बार आएगा और आई का वैल्यू प्रिंट करेगा, ठीक है। मगर जैसे ही आई का वैल्यू 2 होगा, ये कंटिन्यू लिख रहा है। कंटिन्यू का मतलब ठीक इसके बाद ही वो फिर लूप अगला लूप में चला जाएगा, ये यहाँ आएगा ही नहीं, वो लूप को कंटिन्यू कर देगा। वो अब 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि अब आउटपुट में देखिए, 0 लिखा, 1 लिखा, फिर 2 नहीं लिखा। 2 क्यों नहीं लिखा? जैसे ही 2 था तो क्या करना था, उसको कंटिन्यू कर जाना था, वो आगे बढ़ जाना। वो यहाँ से आगे बढ़ गया, इसलिए 2 को प्रिंट नहीं किया, क्योंकि यहाँ तक पहुंचा ही नहीं। कंटिन्यू वहीं से कंटिन्यू हो गया, वहीं से वो लूपिंग स्टार्ट कर दिया। नहीं, अब चलो दूसरा राउंड वहीं से लगा। यही कंटिन्यू करता है। और फिर बाकी पूरा चला आपका लेस देन 10 यानी कि 9 तक चला, 3 4 5 6। तो यही है भाई, ब्रेक और कंटिन्यू का एक सिंपल एग्जांपल। इनको आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस करके और ढंग से आप समझ सकते हैं। तो ब्रेक और कंटिन्यू यही है। और याद रहे कि ये सब इंडिपेंडेंट आपका स्टेटमेंट है, ये हर किसी के साथ कहीं भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू।